हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को भाई बहन के पवित्र उत्सव रक्षाबंधन की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप रक्षाबंधन पर बांके बिहारी जी के मंदिर या फिर राधा माधव के मंदिर या फिर राधा वल्लभ जी के मंदिर या फिर हमारी श्रीमती राधा रानी के मंदिर में राखी भेजना चाहते हैं तो आप उनको कैसे राखी भेज सकते हैं, क्या है सही एड्रेस और राखी के साथ आपको क्या क्या भेजना होगा, ये आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप लोगों को पता है कि बड़े सारे लोग ना बांके बिहारी जी को या फिर कन्हैया जी को अपना भाई मानते हैं, तो उनके इष्ट बांके बिहारी जी हैं। वो बोलते हैं भैया हमारे बेशक इस देव तक कोई भी हो, लेकिन बांके बिहारी जी हमारे दिल में समाहित है। तो ना केवल रक्षाबंधन पर राखी ना केवल भाई को बांधी जाती है, अपितु उन लोगों को भी बांधी जाती है जिनसे हमको हमारी सुरक्षा की उम्मीद होती है, जिससे हमारा दिली रिश्ता होता है। ठीक है ना। तो बड़े सारे लोग राधा रानी को भी राखी बांधते हैं, ठीक है ना, राधा रानी को सखी के रूप में राखी बांधी। तो ऐसे में अगर हम बांके बिहारी जी के मंदिर या फिर वृंदावन में और भी प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे कि राधा रमन जी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा दामोदर जी का मंदिर है, तो इनमें हम लोग राखी कैसे भेज सकते हैं? सबसे पहले आप लोगों को एक पर्ची लिखनी है। एक पर्ची मतलब चिट्ठी, इन द सेंस चिट्ठी, क्योंकि जो भी चिट्ठी बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचती है गोस्वामी जी बांके बिहारी जी को पढ़ के अवश्य और अवश्य सुनाते हैं। हर साल बांके बिहारी जी के मंदिर में या फिर वृंदावन में और भी बड़े सारे मंदिर है, हर साल बड़े सारे मंदिर, या तो देखो सबसे सर्वोत्तम उपाय है या तो आप जाइए और जाके राखी बांध दीजिए, या फिर आपका कोई वहां पे नॉन रहता हो, नॉन से आप राखी बंधवा सकते। अब ऐसा नहीं है कि राखी जाकर आप बांके बिहारी जी की कलाई पे बांध दोगे, भैया वो उनको तो छूने का अधिकार हम लोगों को है नहीं, वो तो केवल गोस्वामी लोग ही छूते हैं। तो आप उनके मंदिर में किसी भी चौखट पर कहीं पे भी या फिर गोस्वामी जी को राखी समर्पित कर सकते हैं। वो उनके चरणों में राखी आपकी समर्पित कर देंगे, वो राखी बांधना ही हो गया। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप वृंदावन जा सकते हैं या फिर वृंदावन में जाके आप राखी बांके बिहारी जी को दीजिए, आप राधा रमन जी को दीजिए, राधा वल्लभ जी को दीजिए, हमारी श्रीमती राधा रानी को दीजिए, किसी को भी आप राखी दे सकते हैं। और अगर आप जा नहीं सकते, दीदी हम जा नहीं सकते, हम क्या करें, तो एक आप कागज लीजिए, बहुत सिंपल सा कोई भी कॉपी पेन ले लीजिए, कोई भी कॉपी पेन का कागज ले लीजिए और उस पर ना एक अच्छे से शब्दों में अपनी हैंड राइटिंग से बहुत सुंदर तरीके से राधा रानी के लिए या बांके बिहारी जी के लिए, राधा माधव जी के लिए पत्र लिखिए। ठीक है ना। जो भी आपके मन का भाव है पत्र लिखिए। एक राखी लीजिए, पत्र लीजिए, एक छोटा सा कागज लीजिए, उसमें ये राखी, पत्र, थोड़े से चावल और कुछ दक्षिणा उसमें डाल दीजिए। ठीक है ना। कुछ भी दक्षिणा डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप मिठाई भेजोगे तो ऑब्वियसली बात है मिठाई वहां तक जाते जाते ऐसा ना हो खराब हो जाए, तो थोड़ी बहुत दक्षिणा आपकी जितना भी मन करे वो डाल दीजिए। अब आपको पता क्या लिखना है, ठीक है ना। बड़े सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे, दीदी हम एड्रेस क्या लिखें। एड्रेस में आप वृंदावन का पिन नंबर देख लीजिए, ठीक है ना, और या फिर बरसाने का पिन नंबर देख लीजिए। उनका एड्रेस सिंपल यही है, बांके बिहारी जी का मंदिर श्रीधाम वृंदावन, बांके बिहारी जी का मंदिर श्रीधाम वृंदावन, और वृंदावन का ना पिन कोड आप देख लीजिए, या फिर मैं नीचे ना वृंदावन का पिन कोड मेंशन कर दूंगी। यही उनका एड्रेस है। अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर में राखी भेजना चाहते हो तो बांके बिहारी जी का पिन कोड डाल दीजिए, मतलब बांके बिहारी जी का लिख दीजिए, बांके बिहारी जी का मंदिर श्रीधाम वृंदावन, पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है ना। अगर आप राधा माधव जी के मंदिर में राखी भेजना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, राधा माधव जी का मंदिर, ठीक है ना। वहां पे पर्टिकुलर गली नंबर, मकान नंबर, ये सब चीजें नहीं होती। ये जो मंदिर है ना ये खुद ही बहुत फेमस है। अगर आप राखी इनके नाम से भेजोगे तो डेफिनेटली चली जाएगी। ये सारी ही कुंज गलियों में विराजमान है, ठीक है ना। बांके बिहारी जी का मंदिर कुंज गली में है, राधा माधव जी का मंदिर कुंज गली में है, हमारा निधिवन कुंज गली में है, राधा वल्लभ जी महादेव कुंज गली में, तो ये सब चीजें कुंज गली में ही विराजमान है। तो आप सिंपली सी लिखना है कि राधा वल्लभ जी का मंदिर कुंज गली श्रीधाम वृंदावन और आप नीचे पिन डाल दीजिए। तो जब आप राखी भेजोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसी मंदिर में जाएगी जिस मंदिर का आपने नाम लिखा है। ठीक ऐसे ही आप लोगों को जब आप बरसाने में राखी भेज रहे हो अपनी राधा रानी को, तब भी राधा रानी के लिए एक पत्र जरूर लिखें। पत्र में आप अपने मन का भाव लिखो कि मैं आ नहीं सकता हूँ, जो भी आपके मन का भाव है कि मैं तो नहीं आ सकता, मुझे अधम से, मेरे अधम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आ पाऊं, मुझे अधम में, तो आप अपने मन का जो भी आपका भाव आ रहा है, जो भी भाव आ रहा है, मैं तो आपको बता रही हूँ, जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखते थे ना, है ना, मेरे प्रिय प्रियतम बांके बिहारी, मेरे प्रिय भैया बांके बिहारी, वट जो भी आपके मन का भाव है, आशा करती हूँ आप ठीक हो गए, ठीक है ना। मैं खुद तो आ नहीं सकती क्योंकि मुझ अधम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं वृंदावन आ पाऊं, और हाँ मैं आपसे नाराज हूं, आप मुझे बुला नहीं रहे। जो भी आपकी शिकवे हैं, गिले शिकवे हैं, जो भी आप अपने भैया से करना चाहते हो, डेफिनेटली वो सारे गिले शिकवे आप बोलिए, जरूर जरूर बोलिए, और उसके बाद आप लोग उनको राखी भेजिए। ठीक ऐसे ही राधा रानी के मंदिर में एक लेटर लिखिए, एक राखी रखिए,
थोड़े से अक्षत रखिए, ठीक है ना, थोड़े से इसमें दक्षिणा रखिए। और राधा रानी का मंदिर रावल बरसाना, राधा रानी का मंदिर अगर रावल वाले में भेजना चाहते हो तो रावल वाले का पिन कोड डालिए, अगर बरसाने में भेजना चाहते हो तो बरसाने वाले का पिन कोड डालिए। पूरी तरीके से आप पर निर्भर है, या तो आप बरसाने वाले पे भेजना चाहते हो तो बरसाने का पिन कोड डालिए, रावल वाले पे भेजना चाहते हो तो रावल का भी पिन कोड डालिए। तो राधा रानी का मंदिर ये बरसाना, उनके साथ अपने एक लेटर जरूर डालिए। जब गोस्वामी जी आपका लेटर खोलकर बांके बिहारी जी को सुनाते हैं तो ये समझ लीजिए साक्षात आनंद की ही प्राप्ति आप लोगों को हो जाती है। याद रखिए बांके बिहारी जी आपके इष्ट देवता होते हैं, या तो आप वहां पे जाकर राखी बांधिए, नहीं तो आप राखी बेच सकते हैं, नहीं तो बांके बिहारी जी को याद करते हुए अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हो गए, जुगल जोड़ी सरकार हो गए, उनको भी राखी आप बांध सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर, कुंडली में राजयोग है या नहीं है, कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी आप इसे कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा बच्चों, ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ। हरे कृष्णा, तो आ चुका है जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज। जन्माष्टमी के उस पावन पवित्र अवसर पे मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ ये जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज, जिसमें आप लोगों को लड्डू गोपाल के सिंहासन से लेकर, लड्डू गोपाल के झूले से लेकर, दही हांडी से लेकर सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए लड्डू गोपाल का बेड, लड्डू गोपाल का सिंहासन, फटाफट से एक बार सारी चीजें बता देती हूँ। ये है लड्डू गोपाल की चद्दर, बहुत ही सॉफ्ट है, आप देखो कितनी सॉफ्ट है। ये है उनकी बेडशीट, ये बेडशीट बिछाइए, ऊपर से उनको चद्दर उड़ाइए। लड्डू गोपाल के 2 नाइट सूट इस पैकेज में मिल जाएंगे, नंद गाउन की ड्रेस विद पगड़ी इस पैकेज में मिल जाएगी, 2 पैंटी आपको इस पैकेज में मिल रही है। ये है लड्डू गोपाल का प्यारा सा आप लोगों को हैंकी मिल जाएगा खाना खिलाने के बाद, हैंकी। ये है लड्डू गोपाल की तौलिया, आप ये देखिए यहाँ से ये है लड्डू गोपाल की तौलिया। अगर ये है लड्डू गोपाल का साबुन जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और ये है लड्डू गोपाल के लिए गोंद, क्योंकि उनका श्रृंगार हम गोंद से करते हैं। ये है लड्डू गोपाल के लिए कान के इयरिंग्स, विभिन्न प्रकार की चांदी, ये असली तुलसी के हैं तो ये है कान के इयरिंग्स। ये है लड्डू गोपाल के हाथ और पैरों में पहनाने वाले, आप देखो इसमें आपको 4 मिलेंगे, 2 हाथों के लिए 2 पैरों के लिए। ये है लड्डू गोपाल के नजरिए का पूरा सेट, इसमें आपको कमरबंद मिल रहा है, 2 हाथों के 2 पैरों के, 1 गले की मिल रही है। ये 4 माला मिल रही है, इसमें तुलसी माला है, वैजंती माला है, चंदन माला है, और तुलसी और वैजंती माला इकट्ठी भी है। आप लोगों को लड्डू गोपाल का इत्र मिल रहा है, इनमें से कोई भी इत्र आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए दही हांडी मिल रही है, जो कि जन्माष्टमी पे बहुत स्पेशल होता है। लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर झूला मिल रहा है, इस पे लड्डू गोपाल को बिठाइए और आराम से झुलाते झुलाते सुला दीजिए। लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है, इसमें आपको गोपी डोल, चाहे आप अपनी राधा रानी के लिए ले सकते हो, चाहे तो लड्डू गोपाल के लिए ले सकते हो, तो ये गोपी डोल आप लोगों को मिल रही है। अपने घर की कीचेन, अपने घर की चाबी अब आप लड्डू गोपाल के हाथ में सौंप दीजिए। एक प्यारी सी कीचेन मिल रही है, कछुआ प्लेट मिल रही है, अष्टगंधा तिलक मिल रहा है आपको, इसमें मिल रही है राम नाम की अंगूठी, आपको उसमें शनिदेव की अंगूठी। लड्डू गोपाल के लिए सोफा कम बेड मिल रहा है आपको लड्डू गोपाल के लिए एक बांसुरी मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। लड्डू गोपाल के लिए तिलक आपको मिल रहा है, इस गोंद से आपको ये तिलक लगाना है, लड्डू गोपाल के मस्तक पे लगा सकते हैं, चिन्ह पे लगा सकते हैं। साथ ही के साथ आपको मिल रहे हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, अद्भुत चरण आपको मिल रहे हैं। खाली ये चरण खरीदोगे तो 399 रुपए अर्थात 400 रुपए का आपको पड़ने वाला है। सोफा कम बेड 500 रुपए का आपको 499 रुपए का पड़ता है, आपको ये 300-350 रुपए का पड़ता है। बहुत सारी चीजें बहुत महंगी है, लेकिन ये पैकेज केवल और केवल आप लोगों को 1800 रुपए में मिलने वाला है। 1800 रुपए में आपको आइटम मिलने वाले हैं, टोटल मिलाकर 32 आइटम 1800 रुपए में मिलने वाले हैं। तो ऑर्डर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, लिमिटेड स्टॉक है। नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।